ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 में हम पहले ये चारों श्लोक को साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी ने एक साथ दिया हुआ है और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। तो अंतिम श्लोक जो 23 नंबर है, इसको आप लोग भी साथ में दोहराना। पहले आप लोग ये 3 श्लोक सुन लीजिए। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मा अंतरस्तरादिषु। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मा अंतरस्तराविदिषु। भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वस्तमहस्सु च। गुणेषु गुणसाम्ये च गुणे व्यतिकरे तथा। एक एव परो आत्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः। प्रत्यागात्मस्वरूपेण दिश्रूपेण च स्वयं। व्याप्य व्यापक निर्देशयो हानि निर्देशयो विकल्पिता। केवलानुभावानंद स्वरूप परमेश्वर। मायांतरहितश्चर्य ईरते गुण सर्गया। केवलानुभावानंद रूप परमेश्वर। मायायांति हितैश्वर्य येते गुण सर्गया। केवलानुभावानंद स्वरूप परमेश्वर। मायायन्ति हितैश्वर्य ईर्यते गुण सर्गया। शब्दार्थ पर अवरेषु जीवन की श्रेष्ठ या नारकी स्थिति में। भूतेषु जीवों में। ब्रह्म अंत ब्रह्मा में समाप्त होने वाले। स्थावर आदिषु पेड़ पौधों जैसे अचल प्राणियों से लेकर। भौतिकेषु भौतिक तत्वों में। विकारेषु रूपांतरों में। भूतेषु प्रकृति के 5 स्थूल तत्वों में। अथ साथ ही महत्सु महत् तत्व में पूर्ण शक्ति। च भी गुणेषु प्रकृति के गुणों से। गुण साम्ये भौतिक गुणों के संकलन में। च तथा गुण व्यतिकरे प्रकृति के नियमों के असमान प्राकट्य में। तथा और एक
एक एवं एकमात्र पर दिव्य ही निसंदेह आत्मा मूल स्रोत भगवान ईश्वर नियंता अव्यय विकार रहित प्रत्येक आंतरिक आत्मस्वरूपेण परमात्मा के रूप में अपने मूल स्वाभाविक पद के द्वारा दृश्य रूपेण अपने दृश्य रूपों द्वारा च भी स्वयं व्यय व्याप्त व्यापक सर्वव्यापी निर्देश्य वर्णन किया जाने वाला ही निश्चय अनिर्देश्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता सूक्ष्म उपस्थिति के कारण अविकल्पित बिना भेदभाव के केवल एकमात्र अनुभव आनंद स्वरूप जिसका स्वरूप आनंद पूर्ण तथा ज्ञान से युक्त है परम ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम शासक माया द्वारा अंतर्हित आवृत ढका हुआ ऐश्वर्य जिसका असीम ऐश्वर्य ईर्यते भूल से मान लिया जाता है गुण सर्गया प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया से। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अच्युत तथा अज्ञेय हैं जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम सृजित प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित हैं वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में उपस्थित हैं तथा सारे भौतिक तत्वों संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित हैं एक होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं जो सारे जीवों के अंतस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित हैं उन्हें व्याप्य तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं वे परम सच्चित आनंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिकों को वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। तात्पर्य भगवान न केवल समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं अपितु एक साथ वे सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं वे समस्त परिस्थितियों में और सभी समय विद्यमान रहते हैं वे ब्रह्मा जी के हृदय में विद्यमान रहते हैं और कुकरों सूकरों वृक्षों पौधों इत्यादि के भी अंतःस्थल में रहते हैं वे सर्वत्र उपस्थित हैं वे न केवल जीवों के हृदय में उपस्थित हैं अपितु भौतिक वस्तुओं में यहाँ तक कि भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए परमाणुओं प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों में भी रहते हैं परमेश्वर तीन रूपों में उपस्थित रहते हैं ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान चूँकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं अतएव उन्हें सर्वखलिदम ब्रह्म से परे विद्यमान कहा गया है। भगवत गीता से पुष्टि होती है कि अपने ब्रह्म रूप के द्वारा कृष्ण सर्वव्याप्त हैं मया ततम इदम सर्वम लेकिन ब्रह्म कृष्ण पर आश्रित हैं ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम कृष्ण के बिना ब्रह्म या परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य की चरम अनुभूति हैं यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में भीतर परमात्मा रूप में स्थित हैं फिर भी वे एक हैं चाहे वह व्यक्तिगत रूप में हो या सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में
कृष्ण परम कारण स्वरूप हैं और जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है वे उनकी तथा उनकी उपस्थिति का अनुभव ब्रह्मांड में तथा प्रत्येक परमाणु में कर सकते हैं। अंडांत अस्थ रस्थ परमाणु अचंत रस्थम, यह अनुभूति केवल उन भक्तों को होती है जिन्होंने भगवान के चरणों पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अन्यों के लिए यह संभव नहीं है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 7:14 में की है। दैवी है स गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रबद्धन्ते माया मेताम तरन्ति ते। सौभाग्यशाली जीव ही भक्ति में प्रवृत्ति में शरणागति की विधि को अपनाते हैं। अनेक लोकों में विविध योनियों में चक्कर लगाने के बाद जब मनुष्य को भक्त की कृपा से परम सत्य का असली ज्ञान होता है तो वह भगवान को शरण ग्रहण करता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, बहुनाम जन्मानन्ते यज्ञानवान माँ प्रबधन्ते। दैत्य कुलों में उत्पन्न प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने सोचा कि ब्रह्म की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन होगा। निसंदेह अनेक लोग यही बात कहते हैं, इसका हमें अनुभव है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। अतएव यदि कोई वैष्णव दर्शन को समझता है तो यह बतलाता है कि वे किस तरह सर्वत्र उपस्थित हैं और वह किस प्रकार सर्वत्र कर्म करते हैं। तो इसके लिए परम भगवान की पूजा करना या उनकी अनुभूति करना तनिक भी कठिन नहीं। फिर भी भगवान की अनुभूति भक्तों की संगति ही संभव है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य चरितामृत मध्य 19:151 में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भौतिक दशा में जीव अनेक योनियों में तथा अनेक परिस्थितियों में घूमता रहता है, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भक्ति के विषय में उससे शिक्षाएं ग्रहण करने की बुद्धिमानी दिखाता है तो वह ब्रह्म तथा परमात्मा के उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बिना कठिनाई के समझ सकता है। इस संबंध में श्रील माधवाचार्य कहते हैं, अंतर्यामी प्रत्यागात्मा व्याप्त कालो हरि स्मृत प्रकृत्या तम सा वृत्तात हरेरेश्वर न ज्ञायते। भगवान हर एक के हृदय में अंतर्यामी रूप में उपस्थित हैं और शरीर से आवृत आत्मा में दृश्य होते हैं। निसंदेह वे प्रत्येक काल तथा परिस्थिति में सर्वत्र हैं, लेकिन माया के आवरण से प्रच्छन्न होने के कारण सामान्य व्यक्ति को लगता है कि वह ईश्वर नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखावान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः। श्री चैतन्य परमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम और गौर निताई के प्रांगण में आज हम लोग ये भागवत कथा का श्रवण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये श्रवण की जो विधि है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि हमें भागवत नित्य सुनना चाहिए, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए।
और यहाँ पर शिक्षा के ऊपर जो इसका मूल विषय है वह शिक्षा के ऊपर है कि प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जो उनके सहपाठी हैं उन लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं। और इस शिक्षा के अंतर्गत वो ये बता रहे हैं कि परावरेषु भूतेषु, पहले मूल विषय को बता रहे हैं। मूल विषय इस प्रकार से कि परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अच्युत और अजय हैं, जो अच्युत और अजय हैं, यानी उनको किसी तरीके से हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि बहुत आसान भी है। तो वह आसान किस प्रकार से है? जब इसको आप इसकी श्रवण विधि को अच्छी तरह से समझेंगे और इसमें खास करके कृष्ण भावनामृत संघ, शिला प्रभुपाद जी ने जब ये कृष्ण भावनामृत इसका नाम दिया तो इससे पहले इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में पहले बहुत विचार किया गया और विचार करने के बाद में ये हुआ कि इसको कौन सा नाम दिया जाए। तो प्रभुपाद जी ने, जो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यह श्लोक ब्रह्म संहिता में बताया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर फोकस करके देखा कि पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वह भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सबके जो है अल्टीमेट सोर्स जो है वो भगवान हैं। एक शब्द यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट आया हुआ है तात्पर्य के लास्ट में, उस पूर्ण। उस शब्द जो है, उस शब्द का अर्थ आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा विषय ये समझ में आएगा। और उस शब्द की व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर भी हुआ है, और पूरा एक अध्याय उसका है, अध्याय नंबर 3 श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यह है कि इसमें प्रहलाद जी जो शिक्षा दे रहे हैं अपने सहपाठियों को, यह शिक्षा उन्होंने कहाँ से ग्रहण की? क्योंकि वो भी दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ था, पर उनके ऊपर भगवान की कृपा थी और भगवान की कृपा के अंतर्गत नारद मुनि ने उनको जो शिक्षा दी थी उसको उन्होंने ग्रहण किया। आज इस कलयुग में हम लोग ये देखते हैं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा किस प्रकार की है। आप सभी लोग अनुभव करते हैं कि ये शिक्षा आज ऐसी हो गई है कि हम लोग पूरी तरह से जो है भौतिक चीज़ों में सिर्फ विचार करते हैं, भौतिकता के बारे में सोचते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है। इस पूरे संसार की, खास करके भौतिक संसार की जो रचना है वो पूरी तरह से जो है 4 चीज़ों के ऊपर बेस है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर सकते हैं, तो एक परमहंस पक्षी है, अगर आप 10 लीटर दूध में 100 ग्राम अगर दूध डाल देंगे तो परमहंस पक्षी की गुण ये है कि वो जो है उसको 100 ग्राम दूध को उसमें से निकाल लेगा। तो प्रभुपाद जी इस विषय में खास ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक या धर्म क्या है और भौतिक क्या है। इस विषय में हम प्रभुपाद जी को वर्ड्स को एज इट इज़ जानना चाहेंगे कि प्रभुपाद जी इस विषय में क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत इम्पोर्टेंट ये बता रहे हैं कि धर्म में पूरा सो श्रीमद् भागवत है, जब तक इस चीज़ को आप गहराई से अच्छी तरह से इसको नहीं समझेंगे तो पूरा संपूर्ण भागवत जो 18,000 श्लोकों में दिया गया है उसको आप ठीक तरह से अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सिर्फ 8 लाइन में प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं, जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। वह यह है कि धर्म में 4 मूल विषय है, शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। और इसके अपोजिट में बता रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 84 लाख योनियों में
8 लाख मनुष्यों की, और 8 लाख मनुष्यों में भी सिर्फ 4 लाख मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवत गीता के अनुसार प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये 4 लाख जो 4 प्रकार के मनुष्य हैं ये भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, लेकिन उनको जो है शुभ कर्म यानी धर्म का पालन करेंगे, और धर्म के पालन में वो सिर्फ ये 4 कार्यों में अपना जीवन फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भव बंधन से मोक्ष। दूसरी तरफ जो पशु तुल्य जीवन है या जो 80 लाख योनियाँ हैं, और इसके बाद ये भी 4 प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं जिनको भगवान ने ये चीज़ समझने के लिए मौका ही नहीं दिया है। उनके जीवन में ये चीज़ कहीं से भी लागू नहीं हो सकती है, और यहाँ तक कि 80 लाख योनियों को आप छोड़ दीजिए, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये तो इनके अंदर धर्म की संभावना नहीं है। पर इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो 4 लाख मनुष्यों हैं इसमें भी 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं वही भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और इसमें भी हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जो है भगवान ने जो है धर्म को जानने का और भागवत की शिक्षा ग्रहण करने का समय दिया है, मौका दिया है। तो हम इस चीज़ को बहुत गहराई से लें, और इस चीज़ को सुनने के लिए सबसे पहले ये जो श्रीमद् भागवत है, इस भागवत का प्रतिपादन या यहाँ पे प्रभावीभूत कैसे हुआ इस भौतिक जगत में, जब परीक्षित महाराज ने प्रार्थना किया भगवान से कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद हमारा गंतव्य क्या होगा, तो उनका जो है संपर्क सुखदेव गोस्वामी से होता है। और सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा सुखताल में हरिद्वार के पास सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, और उनके साथ साथ सूत गोस्वामी भी इस कथा को श्रवण करते हैं। और यह कथा श्रवण करने के बाद सूत गोस्वामी जन कल्याण के लिए ये पूरी कथा को 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत का है इसको नैमिसारण में ले जाते हैं, और वहाँ पर आम जनता के लिए यानी जन कल्याण के बीच में इस भागवत को सुनाते हैं। और इस भागवत को सुनने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात अध्याय 3 के ही श्लोक में बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख, जिसका मन शुद्ध नहीं है वह मनोयोग से नहीं सुन सकता, जो आहार निद्रा शयन यानी भय रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यानपूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही इसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं, और इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बात और भी बताएंगे। पर इससे पहले हम जो है प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों के बीच में क्या चर्चा कर रहे हैं उसकी हम बताएंगे, जो नारद मुनि से उन्होंने सुना था। और उनके सारे सहपाठी भी जो है बाद में चल कर के वो भक्त बन जाते हैं। और हम लोग भी भागवत कथा देखिए हमेशा सुनते हैं, और भागवत कथा सुनने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें अपने मन को एकाग्र करके और बहुत धैर्यता से इसको सुनना चाहिए। और धैर्यता से सुनने का अर्थ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं पर उसका अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते हैं तो उसे जीवन में उतार नहीं पाते। इसका क्या कारण है? तो ये हम भक्तों के लिए समझना अति आवश्यक है कि इसको हम किस तरह से समझें। जबकि श्रीमद् भागवत अपने आप में सूर्य कोटि, अनन्य सूर्य कोटि यानी करोड़ों सूर्यों के समान ये प्रकाशमान है। उदाहरण के रूप में आप देखें कि हमारी दृष्टि कितनी भी अच्छी हो, पर इसके बावजूद यदि अंधेरा है तो हमें उस अंधेरे में कोई भी वस्तु नहीं दिखती। और अंधेरा यानी रात होती है, तो रात होने के बाद जैसे ही सनराइज़ होता है, सूर्य निकलता है, तो तुरंत हमें सारी वस्तु स्पष्ट रूप में दिखने लगती है। जबकि हमारी दृष्टि ऑलरेडी है हमारे पास आँखों में, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं जब तक कि भगवान की कृपा नहीं हो। तो भगवान की कृपा और सोर्स जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें शुरू में ही बताया गया है कि हमें जो है भगवान के विषय में
ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और इसके दौरान इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, प्रभुपाद जी एक बहुत गहरा और बहुत भारी स्टेटमेंट देते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि दर्शन के बिना धर्म भावुकता है और धर्म के बिना दर्शन मनोकल्पना है। दर्शन के बिना धर्म भावुकता है और धर्म के बिना दर्शन मनोकल्पना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो ब्रह्मा जी अपना परिचय देते हैं कि हमारे पिता कौन हैं, भगवान श्री कृष्ण, और ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, इस प्रकार वो बताते हैं कि हमें जो है किसी भी तरीके से श्रीमद् भागवत को गहराई से लेना चाहिए। और श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा है जो आपको मनुष्य जीवन में और मनुष्य स्तर पर आने के लिए प्रोत्साहित करता है और ये ज्ञान देता है। नहीं तो पूरी आज शिक्षा जगत में आप देखेंगे कि सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वह किसी भी स्तर के व्यक्ति हों, लेकिन वो जो है पूरी तरह से सिर्फ भौतिक कार्यों में इंडल्ज हैं और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ उनका जो विषय वस्तु है वो आहार, निद्रा, शयन और मैथुन, भय के चक्कर में रहता है। इसके आगे वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, इस भौतिक संसार का कितना भी आपके पास में ज्ञान हो और धन दौलत ऐश्वर्य कुछ भी हो, तो आप देख सकते हैं और हमने प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव किया है कि इस पूरे संसार की सत्ता और रुपया पैसा धन दौलत जिसके पास है वो व्यक्ति भी सुखी नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं होता है। वो भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं महाभारत से, कि महाभारत के अंदर कौरवों की भी सेना थी और पांडवों की भी, पर इसमें दुर्योधन और अर्जुन को यदि लें तो दुर्योधन और इसके जितने भी लोग थे साथ में, ये सारे लोग भगवान को बहुत अपेरेंटली बहुत ऊपर से मानते थे। लेकिन जब उनके कोई प्रैक्टिकल विषय आता था, उनकी परीक्षा का समय आता था, तो वो हमेशा जो है भगवान को साइड कर देते थे, उनको छोड़ देते थे। लेकिन पूर्ण आश्रित होने का मतलब ये है कि भगवान के ऊपर कैसे निर्भर रहा जाए। जैसे अर्जुन ने, इसकी एक बहुत सुंदर बहुत रोचक कथा छोटी सी आती है, उसका एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं जिससे आप समझ लेंगे इस बात को, कि महाभारत का युद्ध भगवान अक्सर जो है लोग प्रश्न ये करते हैं कि भगवान इतने सब कुछ जब मूल हैं, सब कुछ हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंतिम लक्ष्य हैं, तो भगवान ने इतना बड़ा महाभारत क्यों कराया। तो ये आप लोगों को पता है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान को हम हमेशा हर युग में आना होता है और भगवान हमेशा आते हैं। तो इस तरीके से धर्म जो है कभी कोई मनुष्य या कोई जीव स्थापित नहीं कर सकता, उसे जब भी स्थापित करते हैं भगवान स्वयं करते हैं। तो भगवान जो है यहाँ आकर के जब उन्होंने अर्जुन और शांति का संदेश लेकर के स्वयं वो गए और अर्जुन को और दुर्योधन को अपने पास बुलाया, तो भगवान अपने कक्ष में जो है लेटे हुए थे। तो अर्जुन और दोनों उनके पास प्रवेश करके उनके सामने जैसे ही गए, तो अर्जुन के पास जा कर के उनके भगवान के सर के पास में जा कर के दुर्योधन बैठ गया और भगवान के चरण के पास जा कर के अर्जुन बैठ गया। और भगवान ने कहा कि मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, तो पहले प्रश्न मैं किससे करूँ। तो अर्जुन ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया हूँ, तो कृष्ण पहले आप प्रश्न मुझसे करें। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो है दुर्योधन वहाँ पर जो है प्रश्न भगवान ने अक्षौणी सेना के विषय में बात किया कि किसको हमें चाहिए या मेरी सेना चाहिए। तो तुरंत दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी अक्षौणी सेना जो 64 अक्षौणी सेना है वो चाहिए। और अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सिर्फ भगवान को ही अपने को ग्रहण करना है, भगवान के चरणों को ग्रहण करना है और भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है।
पर यह संबंध स्थापित करने के लिए हम कैसे इसका अनुभव करेंगे, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, जो इस प्रकार से है कि कभी कभी जो है हम लोग शुरू में जब भक्ति में आते हैं तो हम जो है भक्ति में आने के बाद सबसे पहले जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम भगवान के दर्शन करते हैं और यह समझते हैं कि भगवान सिर्फ इस मंदिर में हैं या इस विग्रह में हैं। लेकिन जब हम थोड़ी थोड़ी भक्ति में उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो हमें ये धीरे धीरे ज्ञान होता है कि नहीं, भगवान जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। यह कौन समझता है? यह मध्यम अधिकारी समझता है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वह पहले आकर के अर्चा विग्रहों के दर्शन करके वह सिर्फ अर्चा विग्रह में ही भगवान को देखता है। लेकिन ज्ञान के स्तर पे जब वह ऊपर उठता है तब वह मध्यम अधिकारी के स्तर पे जा कर के यह समझता है कि नहीं, भगवान जो है सबके हृदय में है। लेकिन फिर भी उसे अनुभव इसका नहीं होता, रियलाइजेशंस नहीं होता है। तो इसके अंदर फिर जो है जब उत्तम अधिकारी के स्टेज पर यानी उत्तम अधिकारी की स्थिति में जब हम आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो है नहीं, भगवान जो है सर्वत्र तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे अंदर भी स्वयं हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि भगवान को परसीव करने के लिए हम उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति में आने के बाद में भी जो है हमारे अंदर कुछ स्थिति ऐसी होती है जो हमारे अंदर कलमश है, उसकी वजह से हम इस चीज़ को वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं। और कलमश कैसे होता है हमारे जीवन में? ये जो भागवत है ये महापुराण है, इसको अमल पुराण कहा गया है। अमल पुराण का अर्थ ये होता है कि जिसमें किसी प्रकार का मल न हो। तो अमल कैसे हुआ? फिर अमल, हम लोग जीव भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम जो है कैसे जो है मल से युक्त यानी दूषित कैसे होते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु में या इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि जब एक बूंद बरसात की ज़मीन पर आती है तो पहले ये जो पानी की बूंद होती है ये बहुत ही स्वच्छ और निर्मल होती है। इसको आप उठा करके देखेंगे इस बूंद को, इसमें किसी भी तरह का कलमश नहीं होता है, बिल्कुल ये 100% शुद्ध जल होता है। लेकिन ये बूंद जैसे ही पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी भी गिरने के बाद ये मिट्टी के संपर्क में होने से ये कलुषित हो जाती है, यानी गंदी हो जाती है ये बूंद। फिर इसमें सारे भौतिक चीज़ें की एनालिसिस होने लगती है, जिसको साइंटिस्ट और हम लोग करते हैं कई बार इस तरीके से। और आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमारी इसी तरीके से आत्मा जो भगवान के साथ में रह करके परमात्मा रूप में हमारे उसके साथ में रह, चूँकि उसके हम अंश हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने सबसे पहले हमारी इस वास्तविक स्थिति को बताने का प्रयत्न किया है कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति उस सूक्ष्म आत्मा को हमारे बाल के 1/10,000 पार्ट यानी उसमें सूक्ष्म जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। पर यहाँ पृथ्वी पर आकर के हम प्रकृति के जो 3 गुण हैं, यानी प्रकृति की जो रचना है वो 3 गुणों से हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इस तीनों गुणों के अंदर आकर के हम जो है कलुषित हो जाते हैं और हमारे अंदर कहीं न कहीं ये चीज़ें जन्म जन्मांतर तक चलती रहती हैं। तो जन्म जन्मांतर तक चलने रहने से हम जो है तरह तरह की इसमें जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो है धर्म को पालन करते हैं और धर्म की सारे कार्य भी करते हैं, शुभ कर्म भी करते हैं और सब कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे कलमश दूर नहीं होते हैं। इसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतोदंड पर मार्जिनम का श्लोक दे करके बहुत सुंदर तरीके से बताया और उसका हमें बहुत अच्छी तरीके से सारे शास्त्रों का, सारे ज्ञान का निचोड़ जो है हरि नाम के ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र दे करके हमें बताया कि हमें अपने हृदय को कैसे साफ़ करना है। और इस हृदय की सफाई के साथ साथ उन्होंने बहुत इसके लिए हमारे अंदर जो यहाँ पे इस श्लोक के चारों श्लोक के माध्यम से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि यह भक्ति या यह व्यवहार हमें आचरण जो है जन्म से करना सीखना चाहिए। यदि हम इसको जन्म से नहीं सीखते हैं तो अंत में चल करके इसको सीखना बहुत ही कठिन है। किसी स्टूडेंट को या
50 साल के बाद में किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप उसको कोई शिक्षा नहीं दे सकते हैं। पढ़ने की जो उम्र होती है वो जो है हमारी 5 साल की उम्र से बताई गई है। और 5 साल से उम्र से पहले यदि आप देखेंगे कि बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी हैं जो भौतिक जगत की स्वतः जो है, जो असली ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो बिना शिक्षा के ही हमें प्राप्त होता है। उसे हमें किसी सीखना नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसे सीख लेते हैं। पर इसके लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो हृदय है वह कलुषित है, और उस कलुषित हृदय की वजह से हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। और इसकी सफाई करने के लिए जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चेतोदर्पण मार्जिनम, और यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन चैतन्य महाप्रभु चौथे श्लोक में बता रहे हैं। त्रिणादपि सुने चैन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मान देन कीर्तनी सदा हरि। यानी न हमें जो है बहुत ही नम्र होकर के, नम्र अवस्था में जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए और हृदयपूर्वक जप करना चाहिए। नहीं तो इस कलयुग की इतनी कठिन परिस्थिति है, इतनी भयंकर स्थिति है कि इस जीवन में और इस थोड़े से जीवन में जहाँ पर हमें तमाम समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, इसका अनुभव कर पाना अत्यंत कठिन है। और इसका हम अक्सर देखते हैं, बहुत सारे भक्तों में भी हम ये चीज़ देखते हैं, खुद भी हम अपने अंदर महसूस करते हैं कि ये एक बहुत जो है सोने की तरह इसकी कसौटी है। इस कसौटी को यथार्थ में लाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से इसका चिंतन मनन और ध्यानपूर्वक इसका हमें जो है जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस विषय में बताऊं कि जो हमें इतना प्रभावशाली महामंत्र दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के अंदर देखिए इतना ये शक्तिशाली किस प्रकार से है। आप लोगों ने हरि नाम के ऊपर महामंत्र के विषय में बहुत सारे व्याख्यान सुने होंगे, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होगी, बहुत सारे आचार्यों से सुना है। तो मैंने भी अपने गुरु महाराज जी से सुना है, मैं उसको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इस प्रकार से है कि जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें देखिए 3 कार्य ऑटोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? जब हम ध्यानपूर्वक एकाग्र मन को इकट्ठा, अपना एकाग्र मन को वो करके जब भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उस समय 3 कार्य जो अभी प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति का बहुत गुह्यतम यानी बहुत गहराई से क्लास जो है हमारे जितने भी सीनियर ब्रह्मचारी और महाराज थे, इन लोगों ने अभी लिया था, और यह क्लास लगभग 15 दिन चला था विष्णु स्मरणम इसके ऊपर। तो इस क्लास इस श्लोक के माध्यम से प्रहलाद जी ये बता रहे हैं कि हमें ये जो महामंत्र है, इसमें जो है जब हम मन को अपने ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है हम ये अपने मुख से बोल रहे हैं। मुख से बोलने का अर्थ ये है कि हम जो है इसको बोलने का यानी हम कान से फिर उसको श्रवण भी कर रहे हैं। तो बोलना, श्रवण करना और स्मरण करना यानी कि ये जो है अगर आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो आपके अंतर आत्मा में ये जप कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, इसको लगातार आप कैसे हमारे इस महामंत्र की जब से शुद्धि होगी, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो है ये तीनों कार्य एक साथ कैसे होते हैं। ये महामंत्र बोलने से जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यानी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये तीनों कार्य आप ध्यान में रखिए कि एक साथ होते हैं। बोलने से जो है हमारा कीर्तन होता है और सुनने से श्रवण होता है, और उसको जो है जब हम ध्यान एकाग्रपूर्वक सुनते हैं तो उससे हमारा स्मरण होता है। और आपको मैं बताऊं कि जब हमारी डेथ होती है, मृत्यु होती है, ये शरीर छूटता है, तो सबसे पहले जो है हमारी चेतना जो होती है वो धीरे धीरे करके जब हमारे ये नाड़ी वगैरह और हृदय काम करना बंद करता है, तो सबसे पहले हमारी मृत्यु के समय ये शरीर जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चला जाता है, और लोगों को लगता है कि मृत्यु हो गई। हकीकत में मृत्यु नहीं होती है उस समय।
उस समय जो है हमारे अंदर, यदि मान लीजिए अभी आपका कभी आप देखे होंगे कि हम जब इस समय शरीर से और अपने इंद्रियों से ठीक हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो आपको क्या लगता है? उस समय तो हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि हम ड्राइविंग कर रहे हैं या अभी जैसे हम कुछ और कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो जो है उसके अंदर हमारा जो है स्मरण या ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये चीज़। इसको मैं मेडिकल ग्राउंड से बताना चाहूँगा कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय ये पूरी बॉडी, जब पूरा शरीर ये शांत हो जाता है, तो इसके बावजूद भी जो है हमारा ये अंतरात्मा में, चेतना के अंदर ये जो है हमारे कीर्तन जो है, कीर्तन का पार्ट थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और लास्ट में चल करके जब ब्रेन डेथ होती है यानी दिमाग से जब हम मृत्यु होती है तो पूरी बॉडी शांत हो जाती है। उस समय भी शांत होने के बाद में भी हमारे दिमाग के अंदर भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि इस दिमाग का जो ब्रेन के अंदर सेंसरी अडॉप्टेशन है, ये जो है कुछ समय तक कार्य करता रहता है लास्ट में, अंत समय में, और उसमें जो स्मरण है भगवान का वो चलता रहता है। और इसका मैंने प्रैक्टिकल एक अनुभव इस तरह से किया कि जब राधा पारसारथी मंदिर का उद्घाटन था, तो उस उद्घाटन में एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हमारे कमरे में बगल में लेटे हुए थे, और 2 घंटे के बाद वो कुछ अपने मुंह में उन्होंने तो भी अपने मुंह में पान का गुटखा या कुछ मुंह में डाले हुए थे। तो मुझे बार बार ये हो रहा था कि अरे ये इतने सीनियर वैष्णव हैं और इतना सब कुछ है, और ये हमें ये कैसे ऐसा मुंह में इन्हें कुछ उन्होंने रख करके इस तरह से वो कर रहे। तो मैंने उनको देखा भी, कुछ पुड़िया निकाला और ऐसे खोला और मुँह में डाल लिया हो, तो मुझे थोड़ा सा माइंड में ऐसा स्ट्रक किया। लेकिन रात को जब मैंने देखा कि वो बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं, खर्राटे भी भर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप यानी उनका कीर्तन चल रहा है। और इसी तरीके से नियर डेथ एक्सपीरियंस के विषय में मैंने थोड़े समय आईसीयू के अंदर मैं जब था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग जो भक्त हैं खास करके, जब वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया तो पूरी तरह से उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनके स्मरण में यानी ब्रेन के अंदर उनका वो इंट्यूशन चल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि आप भगवान के नाम का जप खाली करते रहिए, सिर्फ करते रहिए, और इस तरह से करते रहिए कि आपका पूरा मन और चेतना, शरीर सब कुछ शांत हो जाए। तो भी आप जो है जब आपके स्मरण में यदि रहेगा तो आपको वही शक्ति जो है भगवान के धाम ले जाएगी। ये परम सत्य है। और इसका एक श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन भी बहुत सुंदर आता है। और भगवान ने इस भौतिक शरीर के अंदर भी हमें 5 जो है बहुत मुख्य अंग दिए हुए हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में इस तरह से बताया गया है। शरीर को भी शुद्ध करने के लिए महामंत्र से हम जो है कैसे शुद्ध होते हैं। और अंतिम समय में आप इसको पहले एक उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे अभी ये पंखा चल रहा है और इस पंखे का स्विच हमने बंद कर दिया तो लाइन कट हो गई, पंखे को अब लाइन नहीं मिल रही, लेकिन पंखा ये जो घूम रहा है कुछ समय तक ये चलता रहता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से यदि आप सतत कीर्तन, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते रहते हैं तो आपके अंदर वो स्मरण शक्ति के अंदर ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी आत्मा शरीर को छोड़ नहीं देगी। तो लोगों को आपके अंदर प्रश्न आता होगा, ये शरीर जो है आत्मा शरीर को छोड़ने में इतना कभी कभी वो क्यों करती है। और मैंने अपने गुरु महाराज से, अभी गुणाग्राही महाराज ने शरीर छोड़ा था, उस समय भी मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा वहाँ पर कि महाराज कान में जा कर के बोल रहे थे कि महाराज प्लीज़ शरीर छोड़ो, महाराज आपको भगवान इंतज़ार कर रहे हैं, आप चले जाओ, आप छोड़ो। और करीब 18-22 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद में फिर उनका शरीर छोड़ा। तो ये समय 18-20 घंटे क्यों चला गया। और किसी भक्त का अचानक तुरंत हो जाता है और कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ कई भक्तों का मंदिर में हमने देखे हैं कि इस तरीके से उनका शरीर छूट गया, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति में भगवान का नाम फिर भी चलता रहता है। और ये 5 मुख्य अंग हमारे कौन से हैं? नेत्र हैं, मुख है, हृदय है, हाथ है और चरण है। और इसका कैसे हमें उपयोग करना चाहिए भक्त होने के नाते, ये श्रीमद् भागवत के इसमें बताया गया है। नेत्रम पवित्रम यदि कृष्ण दर्शनम, यानी नेत्र की पवित्रता तब है यदि आप मंदिर में जाके भगवान के विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का, राधा
श्याम सुंदर जी का, कृष्ण बलराम जी का जब हम लोग दर्शन करते हैं, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय पवित्रम यदि शास्त्र ज्ञानम, यानी भगवत गीता भागवत का जो हम लोग अध्ययन करते हैं। हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ की पवित्रता दान करने से होती है। इसी प्रकार चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गम्यम, यानी अपने चरण को हम जब भगवान के मंदिर तक ले जाते हैं। तो ये हमारे जो 5 अंग भगवान ने दिए हैं, और इस तरीके से इन 5 अंगों को अगर हम इस तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, तो जैसे हमारे ये नवधा भक्ति के अंदर एक एक आचार्य इसके हुए हैं और इन्होंने एक एक चीज़ को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारा है, उसको भी यदि आप गहराई से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो इस प्रकार से हमें भी यह प्रयास करके जो है इस तरह से अपने मंत्र को, जैसे प्रहलाद महाराज शिक्षा दे करके इस चारों श्लोक के माध्यम से अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने इस जीवन में इन शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन को जो है धन्य करें और भगवान के धाम, भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। इस विषय में सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि यह सेवा का कार्य जो आज मुझे दिया गया श्रीमद् भागवत के विषय में, तो मेरे बहुत कुछ थोड़े और भी रियलाइजेशंस है जो समय की वजह से अब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर कोई व्यक्तिगत रूप में जानना चाहे इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को, तो ज़रूर बाद में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर, इतना सारा कुछ अध्ययन न करके भी प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई है, प्लीज़ आप लोग सुन के जाएं और इसे नोट करके जाएं। श्रीमद् भागवत के ही 3रे स्कंद को प्रभुपाद जी ने इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसका निचोड़ ये कहा है कि श्रीमद् भागवत का जो तीसरा स्कंद है, यानी भगवान जो मूल उत्स हैं, उसको यदि हम सुबह शाम खाली उसका पाठ करते हैं, है ना, पाठ करते हैं। कई बार हम लोग जो है कर्मकांड में या दूसरे जो धर्म है, भागवत धर्म को छोड़ करके कोई समस्या, कोई तकलीफ़ आती है तो हम लोग दूसरे चीज़ों के उसमें जा कर के लौकिक धर्म और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं और उसका निवारण पूछते हैं। लेकिन उसका भी निवारण प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में ही दे दिया है कि यदि आप कुछ भी न कर सकें तो सिर्फ हरि नाम कीजिए और 3रे स्कंद का सुबह शाम खाली पाठ करिए, यानी उस लोगों को पढ़ के खाली सुनिए या सुनाइए भगवान को। सिर्फ उससे करने से आपके समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है और भगवान के संग प्राप्त होगा, उनका धाम प्राप्त होगा। ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत के 1 स्कंद के 3रे अध्याय में ही। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हरे कृष्णा।